स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैस लर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले जो है मैं इससे पहले जितना भी जो आपका चैप्टर 1, 2, 3 और स्टार्टिंग से 4.3 के स्टार्टिंग से है, जो भी 4.21 सब शेयर कर चुकी हूँ, आप वो जाके ज़रूर देखिएगा। हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3। इसका पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले आपको दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले आपको इक्वेशन ये दे रखी है, तो आप इसे कैसे करोगे, आपको इसमें ग्राफ कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको इसमें से सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। आप सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे, तो देखो सॉल्यूशंस निकालने के लिए मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में सॉल्यूशन निकालना सिखाया था, बट कोई नहीं, आप इसमें और सीख लो। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप इसमें बेशक से कोई भी वैल्यू पुट कर रख सकते हो, किसी की भी एक वेरिएबल की। लाइक मैंने x की वैल्यू ले ली 1। ठीक है, मैं x की वैल्यू यहाँ 1 ले ली, तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मेरी y की वैल्यू यहाँ बनती है 3। ठीक है, ये आ गई। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, y हम पहले लिखते हैं, तो 1 लिख दिया और 3 आया यहाँ पे y की वैल्यू। तो मेरा एक सॉल्यूशन मतलब एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं अब y को 1 रख लेती हूँ। ठीक है, y को 1 रख लेती हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन वही है सेम। ठीक है, अब मैं इसमें जो है 1 रख लेती हूँ, यहाँ पे यहाँ 4। ठीक है, एक मिनट, यहाँ 4। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, ये आ गई। अब क्या पॉइंट होते हैं x और y। पहले x पुट रखूँगी, x पुट करूँगी तो 3 हो गया, और y बाद में मतलब 1। दो पॉइंट क्या आ गए मेरे पास, एक तो आ गया मेरे पास 1/3 और एक आ गया 3/3 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लूँगी एक टेबल। ये आपको टेबल ज़रूर बनानी होती है। ठीक है, बेसिकली आपको पेपर में जो है ना ग्राफ अलग से मिलता है। ठीक है, ये आपको टेबल बनानी होती है। मेरे पास पहले में x की वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, और मेरी y की वैल्यू पहले में क्या आई, 3। इसमें क्या थी x की वैल्यू 3 और क्या आई आंसर 1। ठीक है, ये है मेरा टेबल। अब मैं यहाँ पे नॉर्मली आपको जो है ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा देती हूँ कि कैसे कर। 4, ये 5, ये मेरा x है, ये भी मेरा x डैश है। ठीक है, ये मेरा y है और ये मेरा y डैश है। ठीक है, आप अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज पुट कर लो, यहाँ पे मतलब प्लॉट कर लो। -1, -2, -3, -4 एंड यहाँ पे आएगी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स आपको क्या है, 1, 3। आप पहले देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं लेती हूँ कोई और कलर। 1, 3 है, तो 1 कहाँ का आएगा, x का 1 लेंगे और 3 y का। मेरा पॉइंट का बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, 3 और 1। ठीक है, तो 3 और 1, 3 ये और 1 ये, तो ये आएगा पॉइंट। ठीक है, मैं इसको क्या कर दूँगी, ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, आप स्केल का यूज़ करके ज्वाइन करना तो आपको अच्छा मतलब स्केल थोड़ा प्रॉपर रहेगा, बट आप ऐसे ही फ्रीली हैंड मत करना। ठीक है, ये मेरे आगे 2 पॉइंट, और ये जो मेरी जो लाइन है किसकी इक्वेशन की लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इस इक्वेशन की मेरी होगी लाइन। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं हम ग्राफ। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ इससे रिलेटेड, मतलब इसी में से ही मैं लेती हूँ थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें आपको वही वापस में वैल्यू पुट कर लो, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस, अब हम -1 लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू -1। मेरे y की वैल्यू क्या आ गई, -3। ठीक है, यहाँ मेरे पॉइंट क्या आ गया, -1 मतलब x पहले फिर y बाद में, -3। ठीक है, -1 -3। अब एक बार मैं y को रख लेती हूँ -1। y इज इक्वल टू 3x है, यहाँ -1 आ गई, यहाँ 3x आ गया। ठीक है, मैं यहाँ ले जाऊँगी नीचे और मेरी x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है, मेरा -1/3 आएगा, पहले x पहले आएगा फिर y बाद में।
ठीक है, ये 2 है। ठीक है, अब मैं करती हूँ ग्राफ में प्लॉट। यहाँ पहले आप टेबल बना लो, वही जो मैंने आपको बताया, एक्स वाई। ठीक है, एक्स ये आ गया, वाई ये। सो पहले में क्या था, -1 और 3, -1 और -3, और दूसरे में क्या है, -1/3 और -1। ठीक है, अब मैं इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लॉट कर लूँगी। ये आ गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब है यहाँ पे -1 और -3 प्लॉट करना है। ठीक है, सो -1 और -3 देखना है। तो -1 ये रहा और -3 यहाँ, ये -3 ये जा रहा और -3 ये आ रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये सिर्फ आपको डॉट लगाना है, लाइन ड्रॉ नहीं करनी है आपको, सिर्फ डॉट लगाना है। लेकिन आपको पूरी एक लाइन ड्रॉ करनी होती है ना इक्वेशन के लिए। सो ये होगी। अब आता है क्या, -1/3। तो -1/3 को पॉइंट में कर लो, देखो क्या आएगा। ये आएगा 310, ये आएगा 0.3 आएगा कुछ, -0.3। तो क्या हो गया आपका, -0.3। तो -0.3 यहाँ, और -1 है ना, तो यहाँ ये आएगा। ठीक है, सो ये लाइन आपकी ड्रॉ होगी यहाँ से। यहाँ से थोड़ा, ये थोड़ा मैं टेढ़ा हो गया, बट आप ध्यान रखना। देखो फिर से बनाए थे मैं, ये पॉइंट थोड़ा अंदर को होगा क्योंकि ये -0.3 है ना, तो ये थोड़ा यहाँ होगा, -0.3 थोड़ा यहाँ। अब इसे आप ड्रॉ कर लो, तो ये आ गया। ये थोड़ी टेढ़ी लाइन है क्योंकि मैंने स्केल यूज़ नहीं किया है, बट आप स्केल का यूज़ करोगे तो आपका यही प्रॉपर बनेगा। तो आपकी ये कौन सी इक्वेशन होगी, y = 3x की आपकी क्या बन गया, ये y = 3x आपको क्या बन गया, ये इक्वेशन की लाइन। ठीक है, ग्राफ बन गया। सो ऐसी करते हैं क्वेश्चन, जो इसमें ग्राफ जो है ऐसी ड्रॉ करते हैं। ये मैंने आपको जो है इसका जो इंट्रो दिया था, जो कि हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ की, उसमें वीडियो में, तो आप उसमें जाके देखिए, वरना तो आप इसमें भी आप देख के सीख सकते हो। सो सेकंड क्वेश्चन, बाकी आप इसके 2 पार्ट खुद से करिएगा तो आपको अच्छी प्रैक्टिस आएगी। अब सेकंड क्वेश्चन है, गिव 2 इक्वेशंस 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। इसमें बोला है कि 2 लाइन जो है पास कर रही है 2,14 से, मतलब ये पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, x जो आपका 2 है, y जो आपका 14 है। ठीक है, सो हाउ मच मोर लाइन्स सच लाइन्स देयर आर देयर। तो लाइन्स तो बहुत सारी पास कर सकती है, मतलब इससे इक्वेशन तो बहुत सारी बन सकती है, बट आपको 2 इक्वेशंस पहले आपको बतानी। तो 2 इक्वेशंस मैं कैसे बता दूंगी, सबसे पहले मैं इन दोनों को प्लस करवा दूंगी। तो x + y = 16, तो मेरी ये इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, और मैं एक और बना सकती हूँ, 2, हाँ मैं बना सकती हूँ 7, 7x। ठीक है, 7x 7x + y, 7x + y = ये भी इक्वेशन मेरी हो सकती है। ठीक है, हाँ ये इक्वेशन मेरी हो सकती है। तो ये 2 इक्वेशन जो है मैंने यहाँ पे बता दी, क्योंकि इसमें पहले बोला है सिर्फ 2 इक्वेशंस बताओ कि कौन सी 2 इक्वेशंस हो सकती हैं। बाकी आपको बोला है हाउ मैनी सच लाइन्स, की कितनी लाइन्स जो है पास कर सकती है। लाइन्स मतलब ये लाइन्स, ऐसी लाइन्स, जो लाइन्स मैंने ड्रॉ करी ना, ऐसी कितनी लाइन जो है पास कर सकती है। तो कितनी लाइन कर सकती है, जब इक्वेशन ही बहुत सारी हो सकती है तो लाइन भी बहुत सारी ड्रॉ हो सकती है। यस, जब इक्वेशन ही बहुत सारी है तो लाइन भी क्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। तो आप लिख दोगे देयर आर infinite lines that are
पासिंग थ्रू 2,14। ठीक है, इस पॉइंट से बहुत सारी लाइन जो है पास कर सकती है, क्योंकि इस पॉइंट से बहुत सारी इक्वेशन भी बन सकती है, मतलब हर पॉइंट से, चाहे 0,4 ले लो तो इससे बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती है और इससे बहुत सारी लाइनें बन सकती हैं। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, थर्ड है इसमें, इफ़ द पॉइंट 3,4 आपको पॉइंट दे रखा है, मतलब यहाँ आपका x आ गया 3, y आ गया 4। ठीक है, सो इक्वेशन आपको और दे रखी है 3y इज इक्वल टू ax+7। आपको यहाँ से क्या निकालना है, a निकालना है, तो a ईजी है। ठीक है, y की जगह आप क्या पुट कर दो, y की वैल्यू 4 इज इक्वल टू a, और ये 3+7। ठीक है, तो आ गया 12, ये आ गया 3a+7, तो यहाँ से आपका आ गया 12, इधर ये 7 माइनस में आ गया, इज इक्वल टू 3a, ये 5 आ गया और ये 3a। सो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 5/3, एंड दिस इज़ द आंसर। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली मैंने पॉइंट्स देख लिए कि मेरा x क्या है 3 है और y क्या है 4 है। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन में जो है वैल्यूज़ पुट कर दी, बस इसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व कर लिया और a की वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें बोल रहा है द टैक्सी फेयर, आपको एक टैक्सी फेयर दे रखा है। ठीक है, टैक्सी फेयर क्या होता है, लाइक टैक्सी का भाड़ा जो हम देते हैं जब बैठते हैं कहीं जाते हैं, तो वो टैक्सी का फेयर। ठीक है, वो जो है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ जो पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको क्या बोला है कि फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8। आपको दे रखा है फर्स्ट किलोमीटर, मतलब जैसे आप समझ लो यहाँ से कहीं आपको जाना है। ठीक है, सो आपका पहला किलोमीटर का कितने रुपए लगेंगे, 8 रुपये। ठीक है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब रिमेनिंग, जो बाकी आपके रिमेनिंग डिस्टेंस है उसके कितने लगेंगे, 5। ठीक है, उसके कितने लगेंगे, 5 रुपीज़ लगेंगे। अब हमें पता नहीं है कि रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, मतलब कितना डिस्टेंस बचा है। ठीक है, और आपको लेट करना है यहाँ पे कि जो आपका डिस्टेंस है, मतलब टोटल किलोमीटर है, वो कितना है आपका x, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कितना चले हो, या कुछ बोल रखा है, तो x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस लिया। ठीक है, और टोटल फेयर मतलब टोटल जो किराया लगा है, भाड़ा लगा है जो टैक्सी जाने का, वो है ₹y। ठीक है, सो अब आते हैं रिमेनिंग डिस्टेंस हमें पता नहीं है, बस हमें ये बोल रखा है कि जैसे 8 किलोमीटर स्टार्टिंग में चलने के लिए, जैसे यहाँ से जैसे हमें जाना है, लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे समझ लो हमें जाना है कानपुर से, बेसिकली मैं एक आंसर ले रही हूँ छोटा सा, कानपुर जाना है हमें मेरठ। ठीक है, तो यहाँ से जो है 1 किलोमीटर, समझ लो 1 किलोमीटर का रास्ता है, तो उसके लगेंगे 8 रुपये। ठीक है, और अगर उसके बाद हमें जो और आगे कहीं और जाना है, तो फिर उसके बाद लगते रहेंगे हमारे 5 रुपये। 5 रुपये ऐसे ऐड ऑन होते चले जाएंगे, बट हमें पता नहीं है कि वो रास्ता जो है इन्होंने बताया नहीं है कि कितना किलोमीटर लगा है, मतलब कितना किलोमीटर, जैसे अगर बोलते थे 10 किलोमीटर वो चला है। ठीक है, तो 8 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर, और बाकी जो बचे वो 5 इंटू हम 9 कर देते। 5 इंटू हम 9 कैसे करते, क्योंकि 1 किलोमीटर तो हो गया, मतलब 1 किलोमीटर का तो 8 रुपये, समझ लो यहीं से हमें कहीं जाना है 10 किलोमीटर हमें जो जाना है, बट हमें यहाँ पे किलोमीटर नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। ये ध्यान रखना, हमें यहाँ पे एक्स किलोमीटर दे रखा है, हमें यहाँ कोई वैल्यू नहीं दे रखी किलोमीटर की, हमें सिर्फ एक्स बोला है। ठीक है, तो मैं बेसिकली एक नंबर लेके आंसर बता रही हूँ आपको कैसे होगा, कि नहीं समझ लो, आपको जो है 10 किलोमीटर आपको यहाँ बोल रखा है कि 10 किलोमीटर जो है वो वहाँ तक गया है। ठीक है, सो उसके पहले किलोमीटर के जो पहला किलोमीटर जो चला है, वो उसके रुपये उसको लगे 8 रुपये उसको देने हैं। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचे तो वो कितने होंगे वो उसके जो है 5 रुपये लगेंगे, जो रिमेनिंग मतलब जो आगे वो जाएगा। रिमेनिंग 1 किलोमीटर के तो उसके 8 रुपये लग गए, और बाकी कितने बचे, 9 किलोमीटर बचे ना, तो उसके कितने लगेंगे, उसको 5 रुपये। ठीक है, तो 5 इंटू 45 प्लस 8, सो उसको कितने लगेंगे, उसको लगेंगे 53। उसको कितना किराया लगेगा, 53। उसी हिसाब से हमने इसी क्वेश्चन में करना है, बट हमें यहाँ दे रखा x किलोमीटर, तो वही चीज़ बोली है इन्होंने कि हमें यहाँ पे कितने दे रखा है, x किलोमीटर।
सो हमारा टोटल फेयर कितना होगा वाई, ठीक है, टोटल फेयर कितना होगा वाई, वाई की इज इक्वल टू में रखेंगे क्योंकि हमने ये लेट किया है कि ये क्या है हमारा टोटल फेयर है, ठीक है। सो हमने इसे लेट किया है कि वाई है और इज इक्वल टू क्या है, पहले किलोमीटर कितने रुपीज़ लगे 8 प्लस, ठीक है, प्लस ही होगा क्योंकि हमने यहाँ प्लस किया है, यहाँ प्लस ही होगा, ठीक है, प्लस प्लस क्या होगा x-1, x-1 क्यों, क्योंकि पहले किलोमीटर हुए हम तो 8 रुपये दे चुके हैं, बाकी कितने बचेंगे, x में से y माइनस करेंगे तभी तो आएगा। जैसे हमने 9 किलोमीटर बताया कि 10 किलोमीटर जाना था तो ये 8 किलोमीटर 1 किलोमीटर के तो लग गए, ठीक है, बाकी बचे 9 के 5 लगेंगे। तो वही चीज़ है 10 में से 1 माइनस किया तभी तो 9 आया। तो वही चीज़ है कि प्लस ax-1, ठीक है, इंटू में ये 5, इंटू में 5, ठीक है। सो इसे हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 8 प्लस, अब इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते तो 5x ब्रैकेट खोल लेंगे, ये मेरा आएगा 3 प्लस 5x, ये है मेरी इक्वेशन, दिस इज़ माई इक्वेशन, ठीक है। सो मैं इसको एक साइड ले जाऊंगी तो 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये है लास्ट इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे इसको प्लॉट भी करके दिखाना है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, की 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन बताओ कि इस इक्वेशन के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगी। सो वही आपको इसी क्वेश्चन में दे रखा था कि आपको बोल रखा था पहले से कि आपको जो टोटल फेयर है आपका कितना है, वो मतलब टोटल फेयर आपको गिवन नहीं था, वाई बोल रखा है, और टोटल डिस्टेंस भी नहीं बताया, वो एक्स था, ठीक है, और फर्स्ट किलोमीटर के 8 लगेंगे तो रिमेनिंग कितना होगा x-1, ठीक है। जैसे मैंने नीचे वाले एग्जाम्पल में बताया कि समझ लो 10 किलोमीटर जाना था तो 8 किलोमीटर एक के तो लग चुके हैं, बाकी बचा कितना 9 ही तो बचे 10 में से, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई, वही चीज़ हमने इसे इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। लाइक हमें 10 किलोमीटर की जगह मतलब 53 रुपीज़ की जगह उन्होंने वाई दे रखा था और एक्स की जगह उन्होंने मतलब किलोमीटर दे रखा था, तो हमने इससे जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको हम करेंगे ग्राफ में भी प्लॉट। अब ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे देखो, पहले आप वही ले लो, कोई भी वैल्यू लेट कर लो एक्स के लिए। सो मैं एक्स की अब 0 वैल्यू लेट कर लेती हूँ तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब मैं इधर ले जाती हूँ इसे -3 हो जाएगा, ठीक है। सो 5 ये 0 हो गया, y -3 ये भी 0, माइनस वाई ये -3 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ से। सो मेरा y की वैल्यू आ जाएगी 3। सो पॉइंट क्या बन जाएगा 0,3, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेट करूँगी y की वैल्यू 0 और इक्वेशन मेरे पास क्या है, इक्वेशन मेरे पास है ये 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, ठीक है। y की वैल्यू मैंने 0 लेट करनी है तो मैं 0 रख दूँगी, पुट कर दूँगी यहाँ पे, और 5x इज इक्वल टू -3। सो मेरे यहाँ पे आएगी वैल्यू -3/5, ये है मेरी x की वैल्यू। तो यहाँ से मेरी क्या सॉल्यूशन बन गया -3/5, 0। अब यहाँ से मैं क्या बना लेती हूँ टेबल बना लिया, x आ गई y आ गई, और x की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ, x की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकती हूँ 0 और 3, तो 0,3 हो गया। यहाँ से क्या है -3/5 इज इक्वल टू -3/5 इज इक्वल यहाँ पे 0, ठीक है। तो -3/5 को मैं 0.6 भी रख सकती हूँ, तो मैं 0.6 ही रखूँगी। अब वही ग्राफ तो प्लॉट करना आती है, तो ग्राफ आप खुद से प्लॉट करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप ग्राफ खुद से ही प्लॉट करिएगा, इतना मैंने आपको करा दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th क्वेश्चन है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आपको जब PDF देखो तो कन्फ्यूजन ना हो। प्लॉट द ग्राफ बाय योरसेल्फ। अब आता है 5th क्वेश्चन। 5th में आपको बताना है, आपको पॉइंट्स बताने हैं कि पॉइंट्स जो हैं उस कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल्स, पिछली वीडियो में भी आपको मैंने करवाया एग्जांपल भी दे रखा है कैसा। लाइक पहला जो ग्राफ है, सबसे पहले आप देखो फिगर 4.6 में, सबसे पहले आप क्या करोगे पॉइंट्स लिख लो।
पॉइंट्स कौन कौन से, -1, 1 दे रखा है फिगर 4.6 में, ठीक है। 0, 0 दे रखा है और नेक्स्ट दे रखा है 1, -1। पहले एक फिगर का लिया है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ, अब मुझे फिगर 4.6 के लिए इक्वेशन दे रखी है, मैं उसको देखती हूँ। पहली इक्वेशन है y=0। अब मैं सारी इक्वेशन, सारी वैल्यूज़ का एक वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू उठाती हूँ और उसको पुट करके देखती हूँ कि मेरा आएगा, सेटिस्फाई होगा। तो मैंने y की वैल्यू क्या है, मेरे को y की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 है, और x की वैल्यू -1। सो दिस इज सेटिस्फाई, नॉट, दिस इज नॉट सेटिस्फाई, सो नो, दिस इज नॉट इक्वेशन फॉर दिस, ठीक है। मतलब ये जो है सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या सॉल्यूशन नहीं होगा, ये सॉल्यूशंस नहीं होंगे, ठीक है। अब आता है x + y = 0। सेकेंड है, तो मैं पुट करती हूँ, 1 मुझे यहाँ दे रखी है, प्लस -1 ये है, = 0। सो ये कट चुका है, तो यस, सो यस दिस इज सेटिस्फाई। 0 = 0, सो यस कौन सा पॉइंट है ये, -1, 1, दिस इज सेटिस्फाई फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। अब देखो थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखो। थर्ड इक्वेशन क्या है, y = 2x। अब वही -1, 1 पुट कर लो। -1 की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मतलब, और y क्या है, 1, ठीक है। y क्या है, 1। सो 1 - 2, सो नो, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग, सो नो, दिस इज नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, 2 + 3y = 7x। यहाँ पे भी मैंने वही पुट कर लूँगी, -1, 1, तो -1 x की वैल्यू हो गई, ठीक है। y की वैल्यू मेरी 3 है, +2 ये आ गया, तो ये आ गया 3, ये आ गया -7। सो ये मेरा 5 आ रहा है और ये -7, तो दिस इज़ नॉट सेटिस्फाई, सो नो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। सिंपली आपको पहले ग्राफ देखना होता है, जैसे क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। सिंपली आपको नॉर्मली पहले क्या देखना होता है, ग्राफ देखना होता है। ग्राफ देखोगे तभी आपको जो है, ग्राफ में पहले आपको पॉइंट लिखना था। अब जैसे फिगर 4.7 है, इसमें ही दूसरा जो पार्ट है, फिगर 4.7 देखो, उसमें आपको जो ग्राफ दे रखा है दूसरा, उसकी जो है सॉल्यूशंस लिखो, क्या क्या दे रखे। पहला क्या है, -1/3 दे रखा है, दूसरा क्या है 0, 2, तीसरा क्या है 2, 0, ये 3 दे रखे हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाओ कि जो आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करने को बोली है, उसको लिख लो एक इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये दे रखी है, तो इसमें आप कोई ये वाला जो है ना वैल्यू, इसको पुट कर लो। -1 क्या है, मेरी x है, और 3 क्या है, y, और 2 मेरा है 2, 2, 2 ऐसे आएगा। ये 3 आ गया, ये मेरा आ गया 1। सो दिस इज़ नॉट इक्वल, सो नो, दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। मतलब ये मेरे से कोई भी वैल्यू जो सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। अब मैं सेकंड में देखती हूँ। सेकंड में देखो, सेकंड में आएगा y = x - 2। सो इसमें देखो, इसमें वही पॉइंट ले लेती हूँ मैं, मतलब सेम पॉइंट आप ना रख के देखो, -1, 3 में। सो 3 मेरा क्या है, y है, ठीक है। -1 मेरा x है, और -3। सो 3 - 3, नो, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग, दिस इज नॉट ऑल्सो, सो दिस से दो, सो दीज 3 सॉल्यूशंस आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। ये पॉइंट्स नहीं होंगे इसके सॉल्यूशंस, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसमें देखते हैं वैल्यू पुट करके, -1, 3 कोई, तो y की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, और ये मेरा +1 बन गया, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ये 2 और ये 3 = 3। सो येस, दिस इज सेटिस्फाई। सो अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया, तो सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई ही करेंगे, ठीक है। फोर्थ भी देख लो, x + 2y = 0, वही -1, 3 रखूँ, ठीक है। -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, -1, 6, और 6 ये आ जाएगा 5 = 6। सो नो, दिस इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग, तो मैं लिख दूँगी नो। कि बस बेसिकली आपको ग्राफ देखना होता है, ग्राफ से आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं, और उनमें से एक पॉइंट जो आपको इक्वेशंस में पुट करके देखना होता है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं
तो मतलब उसके सारे पॉइंट्स जो हैं ग्राफ के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो नहीं कर रहे तो कोई भी पॉइंट जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, जस्ट लाइक दिस। इन दिस, इसमें भी मैंने जो एक पॉइंट रखा सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 बोलता है इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। आपको इसमें बोला है कि वर्क डन हो रहा है, ठीक है, वर्क डन हो रहा है एक बॉडी पे, एक बॉडी मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे ऑन अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब सेम फोर्स से, ठीक है, फोर्स नहीं से फोर्स बदल नहीं रही है, सेम फोर्स में हो रहा है। इसमें थोड़ा साइंस घुस गया है बट हो जाएगा आसानी से। ठीक है, सेम फोर्स से जो है वर्क डन हो रहा है। सो उसके बाद बोला है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली में प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये, टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है उसके इक्वल है। सो यहाँ पे आप लेट कर लो, पहले वर्क डन निकालना है तो लेट वर्क डन बी, वर्क डन आप लेट कर लो यहाँ पे y, ठीक है, और लेट डिस्टेंस भी आपको नहीं बोल रखा है यहाँ पे, तो डिस्टेंस भी लेट कर लो बी एक्स, एक्स भी आपने लेट कर लिया। ठीक है, और कांस्टेंट फोर्स आपको कितनी दे रखी है, कांस्टेंट फोर्स आपको बोल रखी है एक्सप्रेस इन द इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5। वो दे रखा है आपको 5, ठीक है, और आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या बोल रखा है कि वर्क डन इज डायरेक्टली proportional to the directly proportional with the same force, with the constant force to the distance। जो वर्क डन हो रहा है ना वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है विद द कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन क्या है, y है हमारे पास, और इज इक्वल टू नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ऐसे, ऐसे होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने क्या लिया x। ठीक है, और आपको साइंस में आपने पढ़ा भी होगा या फिर नॉर्मली आपने पढ़ा भी होगा कि अगर हम यहाँ से जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लग जाता है, कांस्टेंट वैल्यू लग जाती है। कांस्टेंट वैल्यू ही आपको दे रखी है क्वेश्चन में पहले से, कांस्टेंट वैल्यू आपको 5 ही दे रखी है, तो कांस्टेंट वैल्यू लग जाएगी तो मैं हटा दूंगी तो यहाँ इज इक्वल टू आ जाएगा, और मैं लग दूंगी यहाँ पे k। सो मैं लिख दूंगी k इज अ कांस्टेंट फोर्स, कि k इज कांस्टेंट वैल्यू, कि k क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन है। सो y इज इक्वल टू 5x। सो ये होगी मेरी इक्वेशन, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं ऐसे। सो ये होगी मेरी इक्वेशन। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लो, वही x को आप क्या पुट करो, 0 पुट करो, आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसी y की वैल्यू आप 0 पुट करो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वही टेबल बनाओ, टेबल बना के आपको ग्राफ बना लेना है। ये 0 एक बार में यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, आप वो खुद लिखोगे। ठीक है, सो ग्राफ भी यहाँ पे प्लॉट ग्राफ, यहाँ पे भी आप ग्राफ खुद प्लॉट करोगे। ठीक है, प्लॉट दी ग्राफ। अब आता है सेवन्थ में क्या बोल रहा है, 2 स्टूडेंट्स हैं, यामिनी एंड फातिमा। ठीक है, उन दोनों ने क्या किया है, क्लास 9th में जो है इन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं 100 रुपीज़। दोनों ने मिलके क्या किया, टुगेदर उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, जो अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए होता है। उन्होंने जो है दोनों ने मिलके जो है 100 रुपीज़ जमा करें। ठीक है, सो इक्वेशन बताओ, लीनियर इक्वेशन, और इसमें लेट करने को बोला गया, तो आप यही लिख दो कि क्या लिखोगे, कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन है ना, सो आप लिख दोगे लेट द यामिनी कंट्रीब्यूशन
क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे हम, मतलब सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन लेना होता है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा इसका, कंट्रीब्यूशन सबसे पहले आपको लेट ही करना पड़ता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा एक्स, चाहे वाई लेट कर लो, चाहे जेड लेट कर लो, चाहे कुछ भी लेट कर लो। तो यहाँ पे भी लेट द फातिमा कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा वाई, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि उन्होंने टुगेदर, उन्होंने दोनों ने मिलकर जो है पैसे जो हैं जमा करें, तो क्या आ जाएगा दोनों ने मिलकर ना, सो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितने की है, यस 100। सो ये बनेगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब वही चीज़ करो, अब आपको ग्राफ बनाना है इसमें, सो एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, वाई की वैल्यू इज हेयर, ऐसे सेम 0 वाई की वैल्यू 0 पुट करो, सो एक्स की वैल्यू इज हेयर, वो एक टेबल बना दो, ठीक है। एक्स और वाई आपका आ जाएगा, और फिर ग्राफ प्लॉट कर दो, प्लॉट दी ग्राफ। ग्राफ अब आपको बहुत अच्छी तरह आ गया होगा, ग्राफ बार बार मैं आपको सिखा रही हूँ तो आपको बहुत अच्छी तरह आ गया होगा। सो आप ग्राफ खुद प्लॉट करिएगा। अब आता है 8th क्वेश्चन, लास्ट 8th क्वेश्चन में आपको जो है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तो पता ही होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने में यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। सो 8th क्वेश्चन है यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर मेजर किया गया है, अच्छा आपको जो है वो अकॉर्डिंग एफ आपको बोल रखा है फ़ारेनहाइट, एफ मतलब होता है फ़ारेनहाइट और सी मतलब होता है सेल्सियस, ये आप तो साइंस में पढ़ा होगा। ये आपको दे रखा है फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है ये ऐसे निकालने का, कि फ़ारेनहाइट हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो आपको पहले पार्ट में दे रखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, अच्छा ग्राफ बनाना है, वही ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, तो बस एफ एक बार 0 पुट कर दो, लाइक मैं आपको बता देती हूँ वैल्यू निकाल के, एफ अगर 0 पुट करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा 9/5 सी प्लस 32, सो मेरा बन जाएगा ये -32 मैं इधर ले आऊँगी, 959 सी अपॉन में 5, तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो -3 इंटू में 5, तो ये मेरा आ जाएगा 160, सी की वैल्यू मेरी आ जाएगी 160। सो आप पुट कर लो ऐसे ही, 0 पुट किया तो मेरी क्या वैल्यू आ गई -160, ठीक है। ऐसी सी की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो क्या आएगी एफ इज इक्वल टू, ये पूरा 0 जाना है, प्लस 32, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 32, तो मैं लिख दूँगी 32,0, ये आ गया आपकी। तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो ईजिली, बट अब आपको इसमें जो है स्केल ज़्यादा लेना पड़ेगा, स्केल कितना लोगे आप, ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। स्केल आप ले लो 20 का टेबल ले लो, इसमें आप 20 का ले लो या 80 का ही ले लो, या 20 का ही ले लो, 20 का ही सही रहेगा, 20-20 गैप में 20-40-50 20-40-60 ऐसे, ठीक है। 40 का भी गैप ले लो, 40 का भी सही रहेगा क्योंकि 160 आ रहा है ना, तो 40 के बाद सीधा आ जाएगा आपका 80, फिर आ जाएगा आपका 120, फिर 160 आ जाएगा, तो 160 आप आसानी से मार्क कर सकते हो, 32 भी आप 40 के नीचे प्लॉट कर सकते हो। सो 40 का ग्राफ, 40 का स्केल लेना, ठीक है। अब आता है सेकंड, सेकंड क्या है इसमें, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री, अगर टेम्परेचर आपको बोल रखा है टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, सिंपल सा है, सेल्सियस में आपको दे रखा है तो सेल्सियस की वैल्यू 30 है, तो आप क्या कर दोगे इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे जो आपको ऊपर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो मैं सी की वैल्यू पुट कर दूंगी, एफ इज इक्वल टू 9/5, ये 30 हो जाएगा प्लस 32, ये यही से कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 54 प्लस 32, तो मेरी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एफ इज इक्वल टू 86, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आंसर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब ऐसी नेक्स्ट पार्ट दे रखा है आपको, नेक्स्ट पार्ट भी आपका जो है इसमें इजी है। अब आपको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देखना है, दे रखा है, मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको 95 दे रखा है और सी की वैल्यू आपको निकालनी है, इसी इक्वेशन में पुट कर दो आपकी आ जाएगी वैल्यू। सो आप ये खुद करिएगा,
डू इट योरसेल्फ। अपने आप से करिएगा तो आपको आसान रहेगा, मतलब ईजी लगेगा करने में और आपको अच्छा प्रैक्टिस भी होगा। फोर्थ है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, कि टेम्परेचर आपको बोल रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बोल रखा है। सो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री। अच्छा, अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको जो है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C + 32। अब आपको यहाँ पे 0 पुट करनी है, तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगी वैल्यू, 32 हो जाएगी। इफ़ अब आपको बोल रखा है कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5 C + 32, ये आएगा, ठीक है। तो ये -32 आ जाएगा, 9/5 C, ये 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो आ जाएगा 1/160 -160 9C -160 अपॉन में 9, ठीक है। सो ये काट कूट के आपका जो आएगा, आपका आएगा ये काट काट कर -17/17 ये, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा था, इसमें बोल रखा था कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट क्या होगा 32, ठीक है। इफ़ 0 डिग्री क्या हो फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस क्या होगा, बस मैंने 0 की वैल्यू पुट कर दी, मतलब 0 पुट कर दिया C और F की जगह, तो मेरे एक दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब लास्ट जो है इसका लास्ट पार्ट फिफ्थ बोल रखा है इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, कि ऐसा कोई टेम्परेचर है, मतलब अगर हम मतलब ऐसा क्या टेम्परेचर आएगा अगर मैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को सेम रखूँ इन द सेंस एक की वैल्यू एक्स आए, मतलब एक की वैल्यू भी एक्स रखूँ दूसरे की वैल्यू भी एक्स। सो मैं यहाँ लिख लूँगी लेट x डिग्री बी द टेम्परेचर न्यूमेरिकली सेम, कि क्या जो है मतलब क्या आएगा टेम्परेचर अगर जो है मैं दोनों की वैल्यू सेम रखूँ, सेम इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ठीक है। सो अब वैल्यू मैं सेम रख देती हूँ, पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ वापस से 9/5 C + 32, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 9/5 x + 32, ये माइनस में ले आऊँगी मैं 32 इधर, तो x - 32 9/5 x, ये 5 मल्टीप्लाई में 5x हो जाएगा -160 इज इक्वल टू 9x, ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे इनको खोल के, ठीक है। सो -160 इज इक्वल टू ये 4x बन गया, ये मैं इधर ले आई, ठीक है। सो ये आ गया -160 अपॉन में 40 इज इक्वल टू x, ये कट कर क्या आ गया x इज इक्वल टू -40। सो x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब x डिग्री जो मेरा क्या आ गया 40 डिग्री। सो मैं लिख दूंगी हेंस -40 डिग्री इज द टेम्परेचर न्यूमेरिकली इन द सेम, मतलब न्यूमेरिकली जो है ये सेम होगा दोनों में, न्यूमेरिकली सेम इन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, कि जो -40 डिग्री है ना वो न्यूमेरिकली मतलब वो जो सेम होगा किसमें, बोथ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में।